ग्रंथों के अनुसार जीवन के अमृतों की कथा इसी स्थान पर सुनाई गई। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला वाला यह हिस्सा बाबा बर्फानी भगवान अमरनाथ की पवित्र गुफा कहलाता है। हिमालय का यह क्षेत्र जहां चारों तरफ बर्फ, ग्लेशियर से ढकी पहाड़ियां, जीवनदायिनी वनस्पति और इसकी तलहटी में बहती साफ, स्वच्छ और निर्मल जल धाराएं, ये प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप है। यहाँ हजारों बरसों से प्रकृति अपने पवित्र स्वरूप में है। प्रतिवर्ष होने वाली इस पवित्र यात्रा में लाखों लोग आते हैं। इस वर्ष भी 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने इस पवित्र यात्रा में भाग लिया। लाखों लोगों के इस घाटी में आने से यहाँ के पर्यावरण संतुलन को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हर वर्ष 500 से लेकर 800 टन तक का कचरा तीर्थ यात्रियों के माध्यम से हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं में बढ़ रहा है। यहाँ की नदियों में इन लाखों यात्रियों द्वारा छोड़े जाने वाला कचरा, प्लास्टिक और अपशिष्ट यहाँ की जलवायु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। सनातन धर्म सदैव प्रकृति सम्मत और प्रकृति संरक्षण पर आधारित है, परंतु वर्तमान में यह प्रकृति को सहेजने वाली जीवन शैली जो इस देश की पहचान थी, लुप्त होती गई, जिसकी वजह से पर्यटन, तीर्थाटन और धार्मिक यात्राओं पर आ रहे यात्री अपने साथ अनावश्यक कचरे को भी ले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को आमंत्रण दे रहा है। इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे पूरी दुनिया प्रदूषित होती जा रही है। क्यों हम लोग जिम्मेदार यात्री नहीं बन पा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम भी लगातार पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का अभियान चला रहा है। इसमें जल, वायु, जमीन, जंगल को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है। इन्हीं चिंताओं के चलते भारत सरकार ने इस वर्ष से अमरनाथ यात्रा जैसी बड़ी धार्मिक यात्राओं को पर्यावरण सम्मत बनाने का निश्चय किया और जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित सरकार को इसे सस्टेनेबल, कचरा मुक्त और जीरो लैंडफिल बनाने हेतु निर्देशित किया। अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। केंद्र शासित सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प और स्वच्छ भारत अभियान की गाइडलाइंस के अनुसार 29 जून से शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा को जीरो लैंडफिल और सस्टेनेबल बनाने की घोषणा की और अपने प्रयास शुरू किए। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित सरकार ने डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन को सस्टेनेबल और जीरो लैंडफिल बनाने की महती जिम्मेदारी दी। आपको पता है वहाँ पर 150 से 200 लंगर्स लगते हैं एन रूट, एंड सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं उनके भी अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं। यात्रीज में भी इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं होती है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी इतनी नहीं होती है कि आप मशीन्स चला सकें, और इसके अलावा जो हमारी लीगेसी वेस्ट थी यहाँ पर इतनी, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे हम पूरी अमरनाथ यात्रा को ज़ीरो लैंडफिल कर पाएंगे। वी वर रियली स्केप्टिकल अबाउट इट, बट एक भरोसा भी था कि अगर कोशिश की जाए तो किया जा सकता है। ये पहली बार है जबकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों को इस यात्रा में इन्वॉल्व किया गया विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन आप लोगों को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही दिल के करीब मैं कह सकती हूँ कि इशू है। इसके ऊपर जो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने लॉन्च किया और उसमें अब ये जो उसका फेज़ 2 चल रहा है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की गई और इस बार अमरनाथ यात्रा में सैनिटेशन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस दिया गया, जिसके कारण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया गया विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग सैनिटेशन
along the track and along the entire route. लखनपुर से शुरू होता है इसका रूट, जबकि यात्रा जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और ऊपर केव तक। सो ये हमारा मैंडेट था जिसके ऊपर हमने काम किया है। आइए अब इस पवित्र और ओनली वन अर्थ थीम को साकार करती यात्रा पर चलते हैं। ये भारत की पहली ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसमें धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कचरे प्रदूषण ने कश्मीर के इस बर्फीले इलाके का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि इसी तापमान के चलते बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन भी पूरे 45 दिन नहीं हो पा रहे। 2022 में ही यात्रा के 23वें दिन ही बाबा विलुप्त हो गए। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित सरकार ने इसे कचरा मुक्त और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाया। इस दुर्गम और विपरीत परिस्थितियों वाले इलाके में हो रहे इस मेगा इवेंट को जीरो लैंडफिल बनाने यानी घाटी में कोई कचरा नहीं छोड़ेंगे की मुहिम ने आकार लिया। ये कोई आसान काम नहीं था। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्वच्छता का परचम लहराने का विचार ही एक जोखिम और चुनौती था। जैसा कि इस पूरे अभियान का जिम्मा संभाल रही IAS अधिकारी कमिश्नर श्रीमती मनदीप कौर बताती हैं कि इस विचार के आने और यात्रा के बीच बमुश्किल 1 महीने का वक्त था। इतने कम समय में तो शहरी और मैदानी इलाकों तक में सफाई का अभियान चलाना मुश्किल रहता है। यहाँ तो दुर्गम रास्ता, कठिनतम मौसम के बीच सब कुछ करना था। पर एक कहावत है, जो वक्त को जीत लेते हैं वो ही दुनिया जीत पाते हैं। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट विभाग ने सभी विभागों को इस अभियान की जानकारी दी। पहली बैठक में सब अवाक, इतने कम वक्त में इतना सब। यहाँ पर सिर्फ कचरा एकत्र करना ही काम नहीं था, इससे आगे उसको रिसाइकल भी करना था। जैसा कि इस अभियान का नाम जीरो लैंडफिल से ही साफ है कि पूरी घाटी में कचरे का कोई भी कतरा नहीं छोड़ना है। अब इस काम के लिए देश भर से एजेंसीज की खोज शुरू हुई। ये आइडिया हमारे ऑनरेबल LG साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का है। उनका ये ऑब्जेक्टिव था, उनका ये कमिटमेंट था और उनका ये मैं कह सकती हूँ कि दे वांटेड टू इंश्योर कि हमारी इस बार की यात्रा ओपन डिफिकेशन फ्री हो। इस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने काम करना शुरू किया और इसमें भारत सरकार का भी हमें पूरा सपोर्ट मिला। जितनी भी हमें टेक्निकल गाइडेंस चाहिए थी या जितना भी हमें इनफैक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनकी तरफ से टाइमली मिलता रहा। फ्रॉम एवरी विच वे वी हैव गॉट ऑल द सपोर्ट टू इंश्योर कि ये हमारी यात्रा सैनिटेशन वाइज इट शुड बी 100% क्लीन। There should not be any kind of plastic or any kind of non-degradable wastage on the tracks and open defecation free तो हमें ensure करना ही था and to a great extent we have been successful in that. Challenges तो शुरुआत हुई क्योंकि हमारा involvement ही इसमें मिड मई से शुरू हुआ, विच मीन्स कि हमारे पास टोटल 1.5 महीना था, 1.5 महीना भी नहीं था, 15 जून तक हमें एक्चुअली सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस करने थे। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 महीना था सारी एजेंसीज को इंगेज करने का, पूरा प्लानिंग करने का एंड टेंडरिंग प्रोसेस पूरा करने का एंड और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज था सैनिटेशन वर्कर्स का, जिसमें कि जो कि इतने टफ क्लाइमेट में और इतनी टफ टेरेन में काम कर सकें। बिकॉज व्हेन वी गो थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस उसमें हमारे पास एजेंसीज कहीं से भी आती हैं और एक्चुअली हुआ भी यही, हमारे पास दोनों एजेंसीज हमारी सैनिटेशन वर्कर्स की बाहर से थी। इस बीच 6 बार देश के सबसे स्वच्छतम शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर के स्टार्टअप स्वाहा को चुना गया। ये वो टीम थी जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर रिसाइकिल प्लांट लगाने को तैयार थे। यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंसी डायरेक्टोरेट रूरल सैनिटेशन, जिसे इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी मिली थी, उसके डायरेक्टर श्री चरणदीप सिंह जी ने यात्रियों के बिहेवियरल चेंज, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और सस्टेनेबिलिटी पर अनेकों नवाचार किए,
और इसे सस्टेनेबल यात्रा का बेंचमार्क स्थापित किया। क्योंकि ये अपने तरह का एक अलग ही चैलेंज था। एक 13,500 फीट तक की सैनिटेशन का एक जिम्मा दिया गया था, जहाँ एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की बात थी, रिलीजियस सैंक्टिटी की बात थी, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात थी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसमें जोड़ना था, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो हमारे लंगर वालाज हों, चाहे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों, चाहे हमारे जो रिलीजियस बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जो इसमें पूरे शाना बशाना इस पूरी यात्रा में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन हो या लोकल पॉपुलेस की वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो, वो पूरी चीज़ें उसमें एक आप समझिएगा कि माला में पिरोने की बात थी। तो इस पूरे कंसेप्ट को हमने अगर मैं सीक्वेंशियल बताऊं तो इस कंसेप्ट में सबसे पहला, जैसे मैंने जिक्र किया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है नंबर 6, जिसमें सैनिटेशन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखी जानी ज़रूरी थी। और आए दिन हम देखते हैं कि चाहे ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस हो या सीपीसीबी की बात हो या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनकी गाइडलाइंस आती रहती हैं कि बहुत बारी यात्राज जो होती हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जो पानी है या आबो हवा है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। तो बहुत सारी रिसर्च भी इस पर अवेलेबल थी, तो हमने उस रिसर्च का भी कहीं मदद लेके अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। स्वाहा ने इस अनूठे प्रोजेक्ट के लिए विशेष तैयारियां शुरू की। पहलगांव और बालटाल दोनों एक्सेस के बेस कैंपस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा और मोटरेबल रोड्स थी, हैवी वेस्ट प्रोसेसिंग मशीन्स प्लांट की। और वहां पर जहां पहाड़ों पर मशीनरी नहीं जा सकते या बिजली नहीं है, वहां के लिए नॉन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीन्स इनोवेट कर रातों रात फैब्रिकेट की। ये न सिर्फ बिना बिजली के चलती थी, बल्कि ये पर्यावरण अनुकूल भी थी, जिन्हें मॉड्यूलर तरीके से कंधे पर या घोड़ों की मदद से ले जाया जा सकता था और साइट पर असेंबल कर यूज किया जा सकता था। स्वाहा ने पूरे यात्रा मार्ग के 200 से अधिक लंगरों में फूड वेस्ट को इकट्ठा कर उसे प्रोसेस किया और कंपोस्ट में बदल दिया। पूरी यात्रा के दौरान 280 टन से अधिक ऑर्गेनिक फूड वेस्ट प्रोसेस कर खाद बनाया गया, जिसे कश्मीर के किसानों और तीर्थ यात्रियों में सोवेनियर के रूप में वितरित किया गया। दोनों एक्सेस के 12 वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी कैंपस पर 185 टन से अधिक प्लास्टिक, कपड़े, रबर सोल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा किया गया और उसे 12 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर बेलिंग पर रिसाइकलिंग सेंटर्स पर पहुंचाया गया। पहाड़ों पर विशेष मैनुअल बेलिंग मशीन्स पहुंचाई गई, जो हाथों से ऑपरेट होती थी। इतिहास में पहली बार पूरे यात्रा रूट पर फैले कचरों को 12 वेस्ट स्टेशन पर इकट्ठा कर उसे 2300 से ज्यादा घोड़ों से नीचे लाया गया। जम्मू कश्मीर के 300 से अधिक स्थानीय युवकों को इस दौरान वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और लगातार 45 से 50 दिनों तक उन्होंने इस यात्रा की स्वच्छता, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन, मशीन ऑपरेशन और कंपोस्ट मेकिंग जैसी विधाओं को सीखा और कार्य भी किया। ये युवा अब रूरल डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं में भाग ले सकेंगे और जीरो वेस्ट टूरिज्म तथा रूरल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु तैयार हैं। लंगर ऑपरेटर और यात्रियों में स्वच्छता हेतु जागरूकता लाने और उनके व्यवहार में स्वच्छता आए, इस हेतु 3 लाख से अधिक यात्रियों को बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक विभिन्न माध्यमों से शिक्षित किया गया।
जिसमें ऑडियो जिंगल्स, कैलाश खेर द्वारा गाया गया स्वच्छता एंथम, कपड़ों के थैलों का निशुल्क वितरण और स्वच्छता की शपथ और स्वच्छता रैली शामिल है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया और सस्टेनेबल यात्री बनने की शपथ ली। गांधी छड़ी जैसे आविष्कारों से कचरे को बिना झुके इकट्ठा करने में आसानी हुई। ये छड़ी यात्रियों और सैनिटेशन वर्कर्स ने इस्तेमाल की और आसानी से प्लास्टिक, कागज, कपड़े और मेटल वेस्ट को कलेक्ट किया। पहली बार हमने यहाँ एक गांधी छड़ी के नाम से एक नई स्टिक हमने यहाँ यूज़ की, जो काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पहली बार हमने इसको यहाँ यूज़ किया है, जिसके स्टिक का ये काम था कि नॉर्मली लोगों को बेंड होके प्लास्टिक या कोई और कचरा उठाना पड़ता है, लेकिन वो एक इस तरह से बनी है कि वो स्टिक, उसके नीचे एक नेल टाइप चीज़ लगी है, जिससे हम इमीडिएटली अपना जो भी वेस्ट है उठा सकते हैं। तो कुछ यात्रियों को भी हमने वो इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो यात्रियों ने भी एक तरह से पार्टिसिपेट किया इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में, उसको उठाने में। और एक संदेश जो यहाँ से श्री अमरनाथ की यात्रा से वो लोग पूरी कंट्री में लेकर गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नवाचार के रूप में 16 स्क्वायर मीटर की इस सोलर शेफलर डिश के 2 कॉन्सेंट्रेटर स्थापित किए गए, ताकि भविष्य में इस यात्रा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। लंगर में बन रहे भोजन और गर्म पानी की व्यवस्था हेतु यह अत्यंत उपयोगी और सफल साबित हुए। IIT इंदौर द्वारा स्टार्टअप स्वाहा द्वारा स्थापित इस उन्नत सोलर कंस्ट्रेंटर पर 700 डिग्री तक का तापमान उत्पन्न किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर रीजन में यह अत्यंत प्रभावी है। जल्द ही इसे रात्रि में कार्य करने हेतु भी प्रभावी बनाया जा रहा है। ये सस्टेनेबल भारत और सस्टेनेबल यात्रा का भविष्य है। आप देख रहे हैं शेफलर सोलर डिश। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के इस इवेंट को जीरो लैंडफिल और सस्टेनेबल बनाने का जिम्मा जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन ने लिया और उन्होंने ये काम दिया इंदौर के स्टार्टअप स्वाहा को। स्वाहा ने अपनी तरफ से ये सोलर शेफलर डिशेस जो आप देख रहे हैं वो लगाई है और इनके ऊपर न सिर्फ खाना बनता है बल्कि पानी भी गर्म होता है। और आगे इस पायलट प्रोजेक्ट पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर यह प्रयोग सफल रहता है, जो कि हम देख रहे हैं कि खाना भी बन रहा है और पानी भी उबलता है, तो भविष्य में हो सकता है कि यहाँ पे गर्म पानी की ज़रूरत और लंगरों में बनने वाला खाना भी इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आधारित सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स पे बनेगा। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, साथ में हिमालय पे जो वायु प्रदूषण हो रहा है या अन्य तरीके का कोई और प्रदूषण हो रहा है वो सब बच जाएगा और साथ में फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। तो ये है भविष्य का कुकर, जिसे शेफलर सोलर डिशेस बोला जाता है और ये अब तैयार है भारत के हर इवेंट को जीरो वेस्ट बनाने के। दोनों एक्सेस पर लगभग 1800 से अधिक टॉयलेट्स और 3000 से अधिक सैनिटेशन वर्कर्स लगाए गए, जिसमें जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं पिछले के मुताबिक इस बार हमने उसकी एनहांसमेंट की है, नंबर हैज़ इंक्रीज्ड फिनोमिनली। उसके बाद जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो तकरीबन 200-250% जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनकी नंबर इंक्रीज़ किया गया। जहां हमारे सेकेंडरी सेग्रीगेशन साइट की यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ हमारे जो वर्कर्स थे वो हाईली ट्रेंड वर्कर्स रहे। जहाँ मैंने जिक्र किया कि साइंटिफिकली मैनेज करना था हमें वेस्ट को, वहाँ हमारे हाईली इक्विप्ड जो लोग रहे और टोटल तकरीबन अगर मैं सभी चीज़ों को जोड़ लूँ तो तकरीबन 3500 के आसपास 3500 जो लोग थे इसमें सैनिटेशन वर्कर्स और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सब ने एक टीम की तरह। मैंने ये भी जिक्र करना चाहूँगा ज़रूरी कि जहाँ हमारे कैंप्स थे वहाँ कैंप डायरेक्टर्स ने अपने अपने हिसाब से उस सैनिटेशन को जो हमारा प्लान था उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की भी कोशिश की। चाहे हमारा जो पंचतरनी का कैंप था उसमें 5 तत्व कैंपेन चलाई गई कि उनकी किस तरह से हम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कर सकें, और इसी तरह से बालटाल के कैंप में, नुनवान के कैंप में, शेषनाग के कैंप में डिफरेंट ड्राइव्स हमारी चलती थी। इनफैक्ट एक ड्राइव का नाम हम दिन का 737 रखा हुआ था कि सुबह 7 बजे एक ड्राइव होती थी, फिर दोपहर को 3 बजे एक ड्राइव होती थी और फिर शाम को 7 बजे एक ड्राइव होती थी, जिसमें कि
और हमारे जो लोग थे वो इंश्योर कर रहे थे कि किसी भी तरह का कचरा जो है वो सामने नज़र ना आए, और जो साइट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो भी लोकलाइज्ड एरियाज़ जहाँ भी हमने रखे हुए हैं, वहाँ पे वो टाइमली पहुँच जाए ताकि टाइमली उनका मैनेज कर सके हम। इस पूरी यात्रा में कुल 480 टन कचरे का पूर्णतः निस्तारण किया गया और कश्मीर घाटी की सिंधु नदी, हिमालय के पवित्र पर्वतों, अमरनाथ के यात्रा पथ को पूर्णतः कचरा रहित कर उसे प्रोसेस किया और कचरे को लैंडफिल में जाने से बचाया। यात्री बताते हैं कि इतने सालों में इतनी स्वच्छता और सफाई कभी नहीं देखी और ये बेहद सुख देने वाला है। आज जो ये परिस्थिति दिख रही है, इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता बालटाल में, ये आज से पहले कभी नहीं दिखी। आखिरी 25 साल से हमने देखा है कि यहाँ हमेशा कचरे के अंबार लगे पड़े रहते थे, लेकिन अब लोगों में जागृति आई है और जो यहाँ का आमूल परिवर्तन है वो लोगों को भी आंखों में दिख रहा है। और यहाँ का जो परिवर्तन है कि साफ सफाई के हिसाब से, जिसे कहना जाए कि पूरा 360 डिग्री पूरा यू टर्न हुआ है, और ये देख कर हम बहुत खुश हैं। यहाँ भोले बाबा का दर्शन करने के लिए मैं 2007 से यहाँ आ रहा हूँ, और 2007 में जब हम आते थे तो यहाँ व्यवस्थाएं बहुत कम होती थी, बहुत ही गंदा माहौल रहता था, कचरा पड़ा रहता था हर जगह। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सफाई है, बहुत ही अच्छी तरह से आजकल ये लोग ने मेंटेन करना चालू कर दिया है। थैंक्स टू यहाँ का प्रशासन है जो आज इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछले कुछ सालों में कुछ अच्छे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे पहले की कंपैरिजन में, और जो काफ़ी अच्छे हैं यात्रियों के लिए। स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और जिसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो प्रकृति को और आने वाले यात्रियों को ही होने वाला है। तो इसलिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे और इनिशिएटिव और लेते रहें और यात्रियों के लिए और इस यात्रा के लिए जो अच्छा और सुविधा यात्रियों को दे सके उस बारे में वो सोचें। धन्यवाद। मी यात्रेकरूला सांगते, मी म्हणलं चारीधाम, पूर्ण चारीधाम महाराष्ट्र फिरले, दिल्ली, काठमांडू फिरले, माझ्या डोक्याचे केस सुद्धा मी असा कुठं टाकून दिला नाही। केस विचरायचे, असे गुंडाळायचे आणि पिशवीत ठेवायचे। बाया हसतात, मला हसल्या तरी म्हणलं हसायसारख्याच्यात काहीच नाही, उलट चांगलं ही संरक्षण नाही, घाण नाही। आपण देवाला येताव का घाण करायला येताव? घाण करायला यायचंच नाही, देवच करायचं, देवासाठी यायचे, स्वच्छता बघण्यासाठी, एकमेकांकडून शिकण्यासाठी यायचे। देव म्हणजे हाच आहे, देव म्हणजे काय पिंडीतून ती काही कुणी कुणाला बोलला नाही, माणसातच आहे देव, त्या माणसातूनच शिकायचे एकमेकाकडून। देव तर आहे, त्याच्याशिवाय तर आपण जगतच नव्हतो, पण एकमेकाकडून शिकायचे आपल्याला। तर हे शिकलं तर एकमेकाचं परिवर्तन होईल। आता ही टाकलेली घाण, किती घाण सगळं इथले यात्रेवाल्याला बसावं वाटलं नसतं। तुमच्या ह्या कंपनीमुळे इथे एकदम स्वच्छ आहे, काहीच घाण नाही, एकदम चांगलं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस बार बेहतर कचरा प्रबंधन से हमारी नदियों में कचरा बहकर नहीं आया और ना ही गंदगी से उसका पानी प्रदूषित हुआ। सफाई के लिए तो हम 100/100 देते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव और अकल्पनीय प्रयास था। इसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। ईश्वर के घर को स्वच्छ बनाकर इस तरह भारत की धरा को स्वच्छता और प्रकृति का आशीर्वाद मिला। बाबा बर्फानी पहली बार भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 को सस्टेनेबल और जीरो लैंडफिल बनाया गया।